तो आज हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कौन सा है, टाइप नंबर 4 है। ठीक है, तो जो इसमें लिखा हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, तो इंटरसेप्ट बताए हुए हैं तुम लोग को। देखो क्या है इंटरसेप्ट, कि अगर मान लो ये एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है तुम्हारा वाई एक्सिस। अगर मान लो कोई लाइन कट किया, ये लाइन क्या किया, एक्सिस को कट किया ना, तो ये जो ओरिजिन से जिस पॉइंट को कट किया है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। और ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कि क्वेश्चन क्या, ये थ्योरम है। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या, एक्स इंटरसेप्ट भी मालूम रहेगा और दूसरा वाई इंटरसेप्ट भी मालूम रहेगा, तो उसका इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स बाई ए और वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1। तो ये जहां ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ ये डिस्टेंस है, समझा। ये बी क्या है तुम्हारा, तो वाई इंटरसेप्ट। तो मान लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुमको दे दिया है ए, तो बताओ इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट कितना हो जाएगा, ए कोमा 0 होगा ना। ये डिस्टेंस y इंटरसेप्ट दिया गया, तुमको इंटरसेप्ट दिया गया, मतलब ये डिस्टेंस दे दिया कितना b। इसका मतलब क्या होगा, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b। हाँ नहीं y वाला क्या लिखते हैं, 0b। ठीक है ना। तो एक हम लोग अगर इक्वेशन इस लाइन पे तुम्हारा देख रहा है, 2 पॉइंट है ना, तो एक हम कल बताए थे कि 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। कोई भी इक्वेशन को अगर निकालने के लिए क्या क्या था फॉर्म, पहला फॉर्म है तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट। एक फॉर्म है y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां c क्या है तुम्हारा y इंटरसेप्ट, ये पहले बता चुके हैं। दूसरा है तुम्हारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें तुमको एक स्लोप मालूम रहेगा, दूसरा क्या था मालूम, पॉइंट। इसका होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एक दूसरा इक्वेशन ये होता है जिसमें तुमको पॉइंट और क्या मालूम रहेगा, स्लोप। स्लोप मालूम है, दूसरा क्या मालूम है, पॉइंट। तीसरा था कल बताए हैं 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें 2 पॉइंट मालूम रहेगा, तो उसमें क्या इक्वेशन होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये तुम्हारा इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। तो ये है तुम्हारा कौन सा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है तुम्हारा पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये है तुम्हारा 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये देख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन भी किस पे जा रहा है, 2 स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो इसका मतलब हम अगर इस स्ट्रेट लाइन को निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं अगर प्रूफ करना हो तो। एक हम लोग जानते हैं कि हर एक पॉइंट में जब बताया है ना, कि तुमको मान लो 2 पॉइंट है, एक P है और दूसरा क्या Q है, x1 और y1, इधर है तुम्हारा x2 कोमा क्या y2, और ये P मान लो R कोई पॉइंट है। ठीक है, तो ये R पॉइंट क्या रहता है, वेरिएबल पॉइंट, लोकस पॉइंट। इधर से हम इक्वेशन लाने के लिए, हाँ देख रहा इसमें है ना, y है और x है। तो यहां भी हम लोग एक मान लेते हैं क्या है, P पॉइंट है। क्या मान लेते हैं, P क्या है तुम्हारा पॉइंट, x कोमा y। ठीक है, तो अब 2 पॉइंट तुमको मालूम है ना, एक ये पॉइंट मालूम है, एक दूसरा ये पॉइंट मालूम है ना। इक्वेशन कैसे लिखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में, बताओ। क्या लिखें, y माइनस वाई वन, किसी को मान लो इसको y1 मान लेते हैं ना, क्या लिखेंगे, y माइनस 0 होगा। उसके बाद इक्वल टू y2 मतलब ये ना, b माइनस 0 y, फिर क्या होगा, हाँ नहीं b2 है ना, ये तुम्हारा क्या y2 है, तो ये ना x2 होगा। तो 0 माइनस क्या होगा, a x माइनस x1 मतलब a। सही है, सही है ना। इसको हम लोग माने a वाला को x1 y1, इसको माने हैं x2 y2। ये फॉर्मूला याद रखना, ये 2 पॉइंट के लिए। इसका हम दूसरा भी तरीका बताएंगे। क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए होगा ना। इसको इधर मल्टीप्लाई करने क्या लिखेंगे, ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इसको उठा के इधर लाओ, क्या लिखेंगे, ए एक्स सॉरी बी एक्स है ना, इसको उठा के लाओगे ना, क्या होगा, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी होगा।
हमको ये न लाना है, तो हम क्या करते हैं, ए बी से इधर भी डिवाइड करते हैं और इधर भी डिवाइड करते हैं। क्या हो जाएगा तुम्हारा बी एक्स प्लस ए वाई बाई ए बी, फिर क्या होगा ए बी बाई ए बी होगा। अब बताओ इसको इससे लाएंगे तो क्या होगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई क्या होगा बी इक्वल टू 1 आ गया। तो इसको याद रखना है तुमको कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, याद रखना है इंटरसेप्ट। जहां एक्स ये ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस, दूसरा क्या है तुम्हारा बी क्या है वाई इंटरसेप्ट। एक ये तरीका है तुम्हारा। दूसरा तरीका ये भी है, इधर हम लिख देते हैं। दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकते हो जिसको हम लोग बेसिक मानते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि देखो ये ओ ए बी एक ट्रायंगल बना, तो हम कह दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, सही है, इक्वल टू, बताओ यहां से भी एक ट्रायंगल बनेगा ना, इसका नाम दे देते हैं ओ ए पी, कह दें तो लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी प्लस एक ये ट्रायंगल होगा, लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी बी होगा, ठीक है। अगर बताओ ये ट्रायंगल का हम देखें तो बेस तुम्हारा क्या होगा, ये इसका एरिया क्या लिखते हैं 1/2 इंटू बेस मतलब क्या होगा ए, ओके ए लिख दें, ओके ये तुम्हारा ए इंटू बी कौन होगा हाइट बी न होगा, ओके। अब बताओ एरिया ऑफ ओ ए पी है ना, तो इसका एरिया के लिए अब बताओ ये एक्स पॉइंट क्या बताता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में बताए हुए हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स पॉइंट है, सॉरी पी पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो ये एक्स बताता है ये डिस्टेंस ओरिजिन से बताता है ना, और वाई क्या बताता है तो ये डिस्टेंस। तो सिमिलरली अगर देखेगा तो ये वाई क्या बताएगा, इसका हाइट बताएगा ना, हाँ, और इसका बेस क्या होगा तुम्हारा ए होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 इंटू ए और हाइट क्या हो जाएगा y, सही है, ओके, प्लस 1/2 इंटू इसका देखो ये बेस होगा, ये वाला क्या हो जाएगा इसका हाइट, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा x है ना, क्या लिखेंगे बेस हो जाएगा b इंटू क्या हो जाएगा x, 1/2 कैंसिल कर दें, क्या होगा ए बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स, मिल रहा है उससे यहाँ से। अब फिर डिवाइड कर देना ए बी से, तो नहीं बन जाएगा। तो ये दूसरा भी तरीका है, तुमको जो अच्छा लगे। ये वाला भी बताए हुए ना, एरिया वाला बताया हुआ पहले एरिया, तुमको 3 पॉइंट मालूम रहेगा तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तुम लोग 10th में ही पढ़ा होगा एरिया वाला, हाँ 3 पॉइंट मालूम रहेगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ना एरिया, वो पहले ही बता चुके हैं। ये तुम्हारा था कि अगर 2 पॉइंट मालूम रहेगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह लिखते हैं, इस मेथड से भी हम बना सकते थे इसको, और दूसरा एरिया भी तरीका सा था, इस सेकेंड मेथड था, ठीक है ना, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, और ये इंपॉर्टेंट है तुम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे तुम्हारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाँ तो नोट करना है करो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है तुम्हारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन निकालना है तुमको, विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 बोला ना, कहां पे ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान लो ये x है, ये y है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं x डैश, इसको क्या बोलते हैं y डैश। ओरिजिन से राइट साइड वाला को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं ना, जनरली तो हम लोग यही लेते हैं ना, और ओरिजिन से नेगेटिव वाला को क्या नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं, तब ना बोलते हैं इसको 1 2 3, या इधर वाला को माइनस में बोलते हैं, ऊपर वाला अपवर्ड को पॉजिटिव बोलते हैं, डाउनवर्ड को, ये सब जानता हो, ठीक है ना। तो हमको बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में इंटरसेप्ट काटा है 4 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो इंटरसेप्ट कटता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, मतलब एक्स एक्सिस में जो इंटरसेप्ट काटते हैं उसको क्या माने हैं, ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाँ। एंड इंटरसेप्ट 3 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट जो कटता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, बी बोलते हैं ना, भुला गए क्या? देखो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था कि x बाय क्या a प्लस वाई बाय क्या होता है b इक्वल टू 1 होता है ना। यही एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जहां पर a तुम्हारा x इंटरसेप्ट है और b क्या है तुम्हारा y इंटरसेप्ट है ना। तो जो हम लोग x एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कटा, ऐसे मानो ना कि ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट ये लाइन है, ये जो डिस्टेंस कटा उसको हम लोग a बोलते हैं, ये जो कटा उसको क्या बताएंगे, बोल b। तो लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया है, इधर ओरिजिन से राइट चलते हैं तो पॉजिटिव कहते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट। इधर भी तो ऐसे भी तो कट सकता था, ऐसे भी तो लाइन कट सकता है, ऐसे भी लाइन कट सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो बहुत है। अगर इस लाइन को हम देखें तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस ए होगा ना, नहीं होगा, इसका कहेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई होगा। हाँ, तो वही समझना है तुमको। तो माइंड में यही सेट कर रखना है कि x इंटरसेप्ट को हम लोग a कहते हैं और y इंटरसेप्ट को b कहते हैं। तो क्वेश्चन में बोला कि x इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब राइट साइड चलना है, इसलिए हम +4 कह दिए ना। ओके, एंड n इंटरसेप्ट 3 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ है ना y एक्सिस। तो y में जो इंटरसेप्ट करता है उसको हम लोग b कहते हैं, लेकिन यहाँ b क्या होगा, माइनस होगा। बस यही समझना है तुमको, हो गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, हम लोग जानते हैं ना रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। भाषा लिख देना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। फिर यहां से हम लोग क्या कहेंगे, x बाई 4 प्लस वाई बाई -3 इक्वल टू 1। क्या होगा, x बाई 4 माइनस वाई बाई 3। यहां से सॉल्व करोगे तो 3x होगा -4y इक्वल टू 12 होगा। बन गया ना। अब कोई भी एक बताए थे वैसे हिंट करेंगे, एक दिन और स्ट्रेट लाइन पढ़ाना पड़ेगा, समझे। अब बताओ, ये इक्वेशन दिया हुआ रहे, ये इक्वेशन दिया हुआ रहे, मान लो यहीं से हम समझाना हिंट करना शुरू करते हैं कि तुमको ये इक्वेशन दे दिया है कि मान लो 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। तो बोला जाएगा कि इस इक्वेशन से x इंटरसेप्ट निकालो और y इंटरसेप्ट निकालो। तो कैसे हम लोग निकालेंगे फिर, तो उल्टा चलना। क्या बोलेगा, इस ये इक्वेशन दे देगा, इसमें कहेगा कि तुम हमको, हाँ क्योंकि हम लोग जानते क्या है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यही एक क्या बताता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर निकालना है तो हमको राइट साइड क्या चाहिए, 1 ना। तो ये 1 कैसे आएगा, माइनस रहे तो माइनस से अधिक करना। तो यहाँ क्या रहेगा, मान लो 12 है तो यहाँ 1 कैसे आएगा, 12 से भाग देंगे। तो क्या होगा, 3x माइनस 4y बाई 12 इक्वल टू क्या होगा, 12 बाई 12 होगा। इसको करो भाग दो तो कितना होगा, x बाई 4 माइनस y बाई 3 इक्वल टू 1। लेकिन एग्जैक्ट तो ये फॉर्म नहीं है, फॉर्म क्या होना चाहिए, x बाई 4 प्लस वाई बाई -3। बन गया। तो x इंटरसेप्ट कितना कहेगी, 4, और y इंटरसेप्ट मतलब a बराबर 4 और b बराबर, यही ना आंसर होगा। समझ में आया। तो ये भी क्वेश्चन रहता है, एक बताए थे स्लोप वाला, तुम लोग थे ना, उसमें बताए ना कि स्लोप इसी इक्वेशन में कहेगा, बताओ स्लोप निकाल के बताओ। हाँ, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में, समझे। तो जहां y है उसको कैसे बदलेंगे हम लोग, ये भी बता देते हैं। हमको अगर स्लोप कहे, इस इक्वेशन का पूछेगा स्लोप निकालो, समझा। या नॉर्मल एक ऐसा फॉर्मेट रहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0। और इस इक्वेशन में पूछेगा कि बताओ स्लोप कितना होगा, हम बताएंगे भी आगे।
तो हम लोग स्लोप फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी लिखेंगे। तो यहां से क्या होगा, y बराबर माइनस ए बाई क्या होगा बी एक्स प्लस माइनस सी बाई क्या होगा बी। तो हम लोग का क्या मिला, m बराबर क्या मिला माइनस ए बाई मिला। तो स्लोप हम लोग इस तरह निकाल लेंगे। हाँ, तो तुमको ये आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए हम हिंट कर रहे, ठीक है। चलो, तो समझ में आया, इसका सॉल्यूशन इतना ही होगा। ये सब तो एक्स्ट्रा में है, ठीक है ना। चलो, ये हो गया तुम्हारा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड का सॉल्यूशन देखो, क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑफ x एक्सिस। मतलब y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कटेगा वो क्या होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए x एक्सिस से। तो हम लोग जानते हैं a किसका होता है, x एक्सिस का, अब b किसका होता है। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया, b बराबर 2a दे दिया है ना, देखो ना पढ़ के क्या बोला है, एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, जो ऑन मतलब ऑन y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कटेगा इज ट्वाइस दैट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस से क्या होगा, दुगुना। तुमको ये पकड़ना पड़ेगा ना, ये किसका है, x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये किसका है, y एक्सिस। तो क्वेश्चन में तो ये गिवन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाय ए प्लस बोलो y बाय बी इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग रखेंगे वैल्यू, किसी एक का रख दो ना, b का ही रख देते हैं। क्या हो जाएगा तुम्हारा, y बाय 2a इक्वल टू 1। कितना आ जाएगा बताओ, 2a मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 1। सही है, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ो, फिर क्या लिखेगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2a। इक्वेशन ये आ जाएगा, अरे यही इक्वेशन है ना तुमको। अब लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। अगर मान लो कोई ये स्ट्रेट लाइन है ना, इस पॉइंट से पास कर रहा है, कोई पॉइंट दिया गया है, तो इसका मान लो पॉइंट कह देते हैं कि पी पॉइंट है तुम्हारा, 4 कोमा क्या है -2। और ये कौन स्ट्रेट लाइन है, यही स्ट्रेट लाइन है, यही है ना, क्योंकि इसी का तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, हुज लिखा है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया तुम्हारा कितना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2a आया ना। अब ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, हाँ, इसका मतलब है इस स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट लाइज कर रहा है। मतलब ये है कि इस स्ट्रेट लाइन को ये पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हैं बात क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है, उस पे है, दिख भी रहा। तो कहीं भी लाइज करे या पास करे, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो, समझा। जैसे तुम लोग आंसर को 10th क्लास में देखा होगा, दो इक्वेशन को जो सॉल्व किया था तो उसका पॉइंट आया था ना, एक्स वाई आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो दो इक्वेशन को मान लो तुम लोग सॉल्व किया, इसको मिटा देते हैं, क्या इसको मिटा दें कि लिखना है, बना लेगा, ठीक बन जाएगा। हाँ, तो मान लो कि दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये है एक ये है, तो दोनों को अगर सॉल्व करेगा तो ये क्या आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है। दो भी इक्वेशन मान लो, ये आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, मान लो 5x प्लस 3y इक्वल टू -6। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेगा तो यहाँ x कोमा y का कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। तो अगर मान लो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, अल्फा बीटा मान लेते आया,
इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये वैल्यू जो है अल्फा इसमें भी डालेगा और बीटा इसमें भी डाले तो इतना बराबर इतना होगा, वही इसमें और इसमें डालेगा तो इतना बराबर इतना होगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये पॉइंट जो है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो वही तो बात यहाँ समझना है कि ये पॉइंट से पास कर रहा है, ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? जब सेटिस्फाई करेगा तो मतलब लेफ्ट बराबर क्या होगा, राइट। मतलब x का वैल्यू क्या होगा 4 और y का वैल्यू कितना होगा -2। क्या लिखेंगे 2x के जगह पर कितना रख देगा 4 और प्लस y के जगह पर कितना -2 इक्वल टू कितना 2a आया। ओके, तो यहां से करो कितना आएगा तुम्हारा 8 - 2 इक्वल टू 2a। मतलब a बराबर कितना होगा 3। जब a बराबर 3 होगा तो b बराबर कितना है 2a मतलब 6 आया। तो हम लोग क्या जानते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है तुम्हारा 2x प्लस, हाँ तो यहां लिख देना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 2a, और a का वैल्यू हमको मालूम है ना 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यही आंसर हो गया ना, तो यही आंसर हो गया, समझे? हाँ ठीक है, लिख लो। देखो ये दो क्वेश्चन हम जो लिए हैं ये तुम्हारा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ सिमिलर टाइप का, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझा? तो तुमको बनाना सीख गया तो बन जाएगा तुमको। तो क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट। फिर बोल रहा है कि एक लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, कोई भी मान लो क्या है, कोई लाइन है और कितना से पास कर रहा है 3,4। तो माइंड में क्या होना चाहिए सेट कि ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होगा बराबर, इतना माइंड में सेट है ना। एंड और बहुत बता रहा है कि ये लाइन जो है इसी लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए, इसी लाइन क्या चाहिए इक्वेशन चाहिए, और इतना पॉइंट से पास कर रहा है। एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही बनाए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है ये, फर्स्ट का। मान लो ये है ना, ऐसे कर दिए, मान लो ये तुम्हारा कितना है 3,4 कर दिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन का तुमको क्या चाहिए, इस स्ट्रेट लाइन का क्या चाहिए इक्वेशन चाहिए तुमको, और कितना से पास कर रहा है तुमको। तो हम लोग जानते हैं कि ये इंटरसेप्ट कितना काटता है a, और ये अगर इंटरसेप्ट क्या हो b हो, अपने मन से मान रहे हैं ना ये कि अगर मान लेते हैं कि x इंटरसेप्ट क्या है a है और y इंटरसेप्ट b है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू क्या है 14, दे दिया है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है। अगर मान लो कोई भी इक्वेशन का अगर x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b हो तो उसका इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये नहीं लिखते हैं। तो हम लोग यहीं पे लिखते हैं कि x बाई क्या होगा तुम्हारा a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तुम क्या करो ना, किसी एक को यहाँ पे हटा दो। किसको हटाना चाहेगा, हाँ किसी को, अरे a को हटाओ या b को हटाओ, b को हटा देते हैं। तो b बराबर क्या लिख सकता है 14 माइनस a लिखेगा, तो यहाँ रख दो, क्या लिखे x बाई ए प्लस वाई बाई 14 माइनस ए इक्वल टू 1 होगा। इसको और थोड़ा सॉल्व करो तो क्या आ रहा है बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा 14 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए 14 माइनस ए, यही ना। अब हम जान रहे हैं कि ये लाइन जो है, ये मान लेते हैं ये लाइन जो है ना, वो लाइन किससे पास कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि दिस लाइन पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू पॉइंट 3,4, यही है ना, लिखा है ना पासिंग थ्रू, ठीक है ना 3,4। हम बोल दिए कि दिस लाइन क्या है, ये जो लाइन है इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इसका मतलब क्या करेगा, ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये कि किसका वैल्यू, x का, ये किसका वैल्यू यहां रख दें, क्या होगा तुम्हारा 14 माइनस ए इंटू 3 प्लस ए इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा ए 14 माइनस ए, सही है। तो सॉल्व करो, कितना होगा तुम्हारा 42 माइनस 3a प्लस 4a और 14a माइनस ए स्क्वायर, यही ना। ओके, यहाँ से क्या होगा तुम्हारा हाँ, इसको उठा के इधर लाओ तो क्या लिखेगा ए स्क्वायर, ये दोनों मिला के तुम्हारा एक बचेगा ना, इसको इधर ले आना तो कितना होगा 13, 14 है ना, इधर आएगा तुम्हारा क्या होगा माइनस 13 ए प्लस क्या हो जाएगा 42, सही है ना। अब ये इक्वेशन सही है, मिला लो एक बार, सही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6a प्लस 42, सही है ना। इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा तुम्हारा, हाँ ए कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a माइनस 7, इधर से फिर कॉमन ले लो माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा a माइनस 7 इक्वल टू 0, फिर a माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बचेगा a माइनस 6, क्या होगा a इक्वल टू तुम्हारा हो गया 6 और 7 आएगा। a का वैल्यू कितना आया 6 और 2 आया ना, तो जब a का वैल्यू 2 आया तो b का भी क्या आएगा 2 वैल्यू। तो एक बार अगर मान लो ये रखेगा तो b का वैल्यू कितना आएगा, एक बार मान लो 6 रखा कितना आएगा 8, दूसरा बार मान लो 7 रखा कितना आया 7 आया, समझ में आया ना बात। अब हम फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना पड़ेगा ना, जगह ही कम पड़ गया ना, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, इसके बाद लिखना है तुमको, इसके बाद क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या होगा वही तो है स्ट्रेट लाइन, या मान लो कहाँ गया है ये है ना। तो इसमें भाई ए का तो 2 वैल्यू रखेगा ना, अरे यही तो स्ट्रेट लाइन है, ये रखो और नहीं तो क्या रखेगा ये रखो, और नहीं तो भाई ये रखो। तो तुमको दोनों वैल्यू मालूम है, एक बार क्या रखना है ए का वैल्यू कितना रखेगा 6, तो दूसरा क्या होगा 8, तो हम एक रख देते हैं, एक बार रख देते हैं तुम्हारा x बाय 6 प्लस y बाय क्या 8 इक्वल टू 1, और दूसरा क्या हो जाएगा x बाय 7 प्लस y बाय क्या 7 इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरह से 2 इक्वेशन बन गया, समझे। ठीक है, लिखो जो ये फोटो लेना है ले लो, एक का हो गया तुम्हारा। अब दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे, हाँ अच्छा लो, आ गया समझ में ना। हाँ थोड़ा देखना, खुद से बनाओ बन जाएगा, मिटा दें इसको, हाँ खुद से बनाओ। देखो ये सब जितना क्वेश्चन लिखे हैं जाके खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही देखना। क्या है कि देखो स्ट्रेट लाइन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ना, तुमको समझने में बोर्ड पे हम समझा रहे हैं तो आसान लगेगा, जब खुद बनाने बैठेगा ना तब पता चलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा नहीं है, बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, हम तुमको 2 टाइप पढ़ा दिए उससे क्या, लेकिन तुमको जितना एग्जाम में पूछता है उतना हम तुमको बता दे रहे हैं, इससे बाहर एक को ना पूछेगा, समझा। जितना जाके देखना स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन आएगा ना तुम पढ़ के देखना, इतना ही है, इससे बाहर नहीं। ये तो भाई प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं प्रीवियस ईयर। अब बताओ क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off intercept on axes whose sum and product
तो हम लोग अपने मन से मान लेंगे ना कि भाई कोई स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट काटता है ए, और वाई इंटरसेप्ट से कितना काटता है बी। ये हम लोग क्या किए, मान लिए, माने हैं लेट एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी, ठीक है, ये हम लोग मान लिए। तो उसमें बोल रहा है कि जो इंटरसेप्ट काटा है तो उसका सम कितना है, हाँ मतलब a प्लस बी जो है वो कितना है 1 के बराबर, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर प्रोडक्ट है ना, फिर बोला प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी का वैल्यू कितना है -6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो इक्वेशन अगर तुमको a और b है ना, दो इक्वेशन है ना और दो वेरिएबल, दोनों सॉल्व करेंगे तुमको a भी मालूम हो जाएगा। और जब a भी मालूम हो गया तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जानता है कि इंटरसेप्ट वाला क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तुमको जो तरीका यूज करो। हाँ, तो इसमें जनरली हम लोग करते हैं जैसे प्लस वाला मालूम है तो हम लोग माइनस वाला मालूम करते हैं, नहीं तो तुम लोग यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, बी अगर निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे -6 बाई ए। अब इस इक्वेशन में रखना क्वाड्रेटिक आएगा, वो भी एक तरीका है, और हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, वैसे तुम लोग जानता ही होगा ए प्लस बी मालूम है तो हम लोग क्या जानते हैं ए माइनस बी निकालना चाहते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ऐसा लिखते हैं ना। तो क्या होगा तुम्हारा, इसका वैल्यू मालूम है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू -6 कितना होगा 25 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 25 मिला, तो मतलब a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा +-5 ना, केवल 5 नहीं +-5, सही है ना। तो हमको 2 मिला, तो यहां से हम लोग थर्ड इक्वेशन मिल गया। तो थर्ड इक्वेशन में दो गो पार्ट, एगो प्लस वाला दूसरा माइनस वाला, तो हम लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 3 लिखेंगे। तो 1 तुम्हारा a प्लस बी इक्वल टू 1 है, और दूसरा क्या है a माइनस बी इक्वल टू, एक बार 5 ले लेते हैं, ठीक है ना, एंड दूसरा क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस 1, इसका क्या होगा -5। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कट गया, कितना 2a इक्वल टू 6, मतलब a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, सही है, एक ये आ गया। दूसरा क्या होगा तुम्हारा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू -2, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 ना होगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से दोनों को अलग अलग रखेंगे तो दो इक्वेशन ना, क्या होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन लिखे शॉर्ट में, ठीक है। क्या होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या होता है 1। एक बार a का वैल्यू क्या है ये डालेंगे, b का ये, और दूसरा बार ये, हाँ क्या होगा x बाई 3 प्लस वाई बाई -2 इक्वल टू क्या 1, एंड दूसरा क्या हो जाएगा x बाई -2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1 होगा। तो दो इक्वेशन आ गया, बस यही आंसर हो, ठीक है ना, लिखो। तो सेम क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब x भी क्या है, जितना x है उतना ही क्या है y है, इसका मतलब a b बराबर है, समझ रहा है ना। हाँ, तो ये भी मान लो कि यहाँ क्वेश्चन में वही समझना है तुमको कि क्या दिया गया है, तुम्हारा गिवन डेट क्या है, तो गिवन डेट है तुम्हारा a बराबर b। हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं ना अपने मन से कि x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, a भी दिया गया ना। हम लोग जानते हैं कि अगर x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट, उसका इक्वेशन क्या होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, दोनों a b बराबर, तो किसी एक को रख दो, तो हम लोग b को हटा देते हैं ना, क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा a। अब जान रहे हैं कि सेम स्ट्रेट लाइन इससे पास कर रहा है ना, बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है,
इसका मतलब ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। और स्ट्रेट लाइन क्या है तुम्हारा, x प्लस वाई इक्वल टू ए। तो रख दो x की जगह पर क्या, हाँ x प्लस वाई इक्वल टू ए, मतलब इस दिस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई दिस पॉइंट। क्या लिखेगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू ए, मतलब a का वैल्यू कितना 5। जब a 5 तो तुम्हारा क्या होगा, b भी कितना होगा 5 ही। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 5। यही आंसर होगा ना, यही आंसर, समझा। ठीक है, चल लिखिए।